अपने कृष्ण मित्र से मिलने जा रहा हूँ। सुदामा जी की बातों को सुना द्वारपाल हंसने लगे, बोले ए क्या कह रही हो तुम? सुदामा जी ने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण के बचपन का सखा सुदामा हूँ। द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे, बोले इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है? भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण यहाँ दिन में 1000 आते हैं, लौट जाओ। सुदामा जी ने कहा ए भैया एक बार जाकर के मेरे मित्र कृष्ण से कह दो ना कि उनके बचपन का सखा सुदामा आया है। भैया मेरी बात सुनो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दल पे विश्वास ले आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दर पे आया। भैया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नशीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा और भैया सुना, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नशीबा गया और भैया जैसे ही सुदामा जी ने कहा भैया एक बार कह दो जाकर के कन्हैया से कि बचपन का सुदामा मिलने आया है सखा। द्वारपालों ने बहुत रोका लेकिन सुदामा जी नहीं माने, तो द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा नाथ द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र बता रहा है। जो भगवान ने सुदामा का नाम सुना धन्य है हमारे ठाकुर, भाग खड़े हुए भैया सुदामा सुदामा भैया सुदामा। जैसे भगवान भागे हैं पीताम्बर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ दी, नंगे पैर दौड़ पड़े भगवान। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
लगा लिया, भीतर लेकर के आए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे उसी सिंहासन पर आज महाराज सुदामा जी को भगवान ने बैठाया। धन्य है हमारे प्रभु बोली बांके बिहारी लाल की। अच्छा क्या नाम बोल दे भैया, नाम क्या बोल दे, क्या नाम बोल दे बोली राधा रानी सरकार की। भगवान ने सुदामा जी को आसन पर बैठाया, बैठाल करके महाराज रुक्मणी ने देखा, मनी मन में सोचने लगी बाजी भाई ये मेहमान कैसा आ गया जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। सचिन यादव ग्राम खुशालपुरा अजय भैया जी के साले साहब माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। कन्हैया भैया नंगला रमी नंगला रमी से अवनीश भैया जी के साले साहब। ये क्या है? शिवम यादव फौजी, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। अभी 2 मिनट रुक जाओ, हम सबकी फरमाइश पूरी कर देंगे। जिसकी जो फरमाइश होगी हम पूरी कर देंगे, हम पूरी करके ही जाएंगे। लेकिन अभी नेक रुक जाओ, नेक कथा पूरी हो जाए उसके बाद। बीरू कमल रमपुरा से इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। तो भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया। देखा सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हैं, छाले पड़े हैं, रक्त बह रहा है। रुक्मणी से कहा चली जाओ रुक्मणी, भीतर से लोटा में जल ले आओ। तो रुक्मणी को जल लाने में देरी हो गई तो भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने आंखों के आंसुओं से महाराज सुदामा जी के चरण धोले, स्नान ध्यान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहना करके आज सुदामा जी ने भगवान को भेंट दी है, वही चावल टूटे फूटे महाराज भेंट के रूप में सुदामा जी ने दिए। भगवान ने उन चावलों की पोटरी को खोला, टूटे फूटे चावल हैं, हृदय गदगद हो गया, आंखें सजल हो गई। महाराज भगवान चावलों की पोटरी में से चावल चबने लगे। एक मुट्ठी चावल को चबा 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावलों को चबा 2 लोक दे दिए। महाराज आज भगवान चावलों को चब रहे हैं। अब जिन माताओं को चावल चढ़ाने हैं वो एक एक करके आएंगी, चावल चढ़ाएंगे, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। क्या श्री कृष्ण जी के